हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे हमारी लैंग्वेज क्लास तो ऑलरेडी चली रही है। और अभी क्योंकि बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी नज़दीक है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए कमेंट आए थे, तो मैं प्रोवाइड करा रही हूँ यहाँ पे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। ये पूरे 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। एक ही वीडियो में हम देखेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखते जाएंगे ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन होता जाए। हालांकि जो लोग रेगुलर बेस पे हमारी लैंग्वेज क्लास अटेंड कर रहे हैं उनसे आज के क्वेश्चन बन जाने चाहिए, क्योंकि शायद उन्होंने ये क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए हैं। अगर नहीं बनता है तो प्लीज़ आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। पूरे 50 प्रश्न देखेंगे एक वीडियो में फटाफट से। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है विच वन इज़ द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको क्या आर्टिकल आएगा वो बताना है। हिज शिप सैंक इन ब्लैंक रेड सी एंड द ऑल अ। तो देखिए, सागर का नाम, महासागर का नाम, नदी का नाम, ये सभी के नाम के पहले हमेशा द लगता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आ जाता है। शिप सैंक इन द रेड सी, यानी कि उसकी जो शिप थी, जहाज था, वो लाल सागर में डूब गया। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट। द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट। अब यहाँ पे ये रीड है या रेड है ये आप जानिए, क्योंकि स्पेलिंग रीड की जो होती है, दोनों तीनों फॉर्म की सेम स्पेलिंग होती है। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग तीनों में सेम रहती है। प्रिंसिपल इज रीडिंग द रिपोर्ट। द रिपोर्ट वॉज हैड बीन रेड बाय द प्रिंसिपल। द रिपोर्ट वॉज रेड बाय द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल विल नॉट रीड द रिपोर्ट। जितना भी टॉपिक है सिलेबस में सभी से क्वेश्चन इंक्लूडेड है। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो क्या हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, द रिपोर्ट वॉज रेड बाय द प्रिंसिपल। यहाँ पे ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ये रेड है, और द रिपोर्ट। अब यहाँ पे हम कैसे जान गए कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही लगी है? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म होती, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस होता, तो द प्रिंसिपल के साथ रीड्स होता, रेड नहीं होता, सिर्फ READ नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहचान लिया। तो जहाँ पे भी आपका सिंपल पास्ट टेंस है तो उसमें वॉज लग जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, सॉरी, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह जो है चाय पीता है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट। लेट मी रिमाइंड यू कि जितने भी टॉपिक आपके क्लियर नहीं है इंग्लिश ग्रामर के, तो इंग्लिश ग्रामर नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें सभी की थ्योरी अवेलेबल है। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो ये आपका नरेशन वाला क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेज आई एम अ लिटिल बिट अफ्रेड। ही सेज आई एम अ लिटिल बिट अफ्रेड। ऑप्शंस देख लीजिए फटाफट से। He was a little bit afraid, he said. He said he was afraid. He says that he is a little bit afraid. और he says that he was a little bit afraid. तो देखिए यहाँ पे आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये तो आपका पहले कट गया, ही सेज ही आना चाहिए, यानी कि ही सेज। फिर हम दैट लगाते हैं कॉमा हटा के, तो हमने दैट लगा दिया। अब वो जो है वो अपने बारे में कह रहा है, आई एम अ लिटिल बिट अफ्रेड, यानी कि वो जो है वो थोड़ा डरा हुआ है, तो ही लगेगा, ही लग गया यहाँ पे। और उसके बाद क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो जब प्रेजेंट टेंस में होता है, तो आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसकी वर्ब में भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ही इज़, चेंजेस नहीं होने का मतलब है कि ये प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में ही रखा जाएगा। तो ही इज़ अ लिटिल बिट अफ्रेड, ये इसका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो गया। अब अगर यहाँ पे सेज की जगह सेड होता, SAID, तो वहाँ पे ही वॉज आ जाता, तो ये वाला सही हो जाता। Complete the sentence with the appropriate form of adjective already used in the sentence. Sachin is blank popular cricketer in India. Sachin is more and more popular. Sachin is more popular. Sachin is the most popular, or Sachin is the more popular. तो सबसे ज़्यादा, यानी कहने का ये है कि सचिन जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द मोस्ट। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगेगी एडजेक्टिव की।
द मोस्ट पॉपुलर, सबसे अधिक पॉपुलर। प्रीपोजिशन फिल करना है यहाँ पे आपको। आई शैल लीव ब्लैंक लंदन नेक्स्ट वीक। टू, फॉर, ऑफ और डाउन। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, लीव फॉर लग जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। जब कभी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लीव की बात हो रही है तो लीव के साथ हमेशा लीव फॉर एक साथ यूज़ किया जाता है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है? डिलीजेंस की सही स्पेलिंग क्या होती है? सही आंसर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, DILIGENCE इसकी सही स्पेलिंग होती है। इसका अर्थ होता है लगन या परिश्रम, लगन जिसको कहते हैं वो होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको रीअरेंज करना है। एक सेंटेंस को कुछ हिस्सों में बांटा गया है, 3 हिस्सों में। आपको सही क्रम बताना है इसका। द मैक्सिमम कंडीशन इज कॉल्ड इट्स इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, रेट एट विच वाटर एंटर्स इनटू द सॉइल इन अ गिवन। सही क्रम क्या लगेगा? तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे द मैक्सिमम स्टार्ट हुई है कैपिटल से, तो आपका पी वाला है जो सबसे पहले आना चाहिए वैसे भी। तो ये इन दोनों में से कोई एक सही होगा आपका। फिर हम देखते हैं द मैक्सिमम, अगर इस वाले को देखें द मैक्सिमम कंडीशन इज कॉल्ड इट्स, तो ये कहीं ना कहीं सेंटेंस ही गलत लग रहा है कि अधिक से अधिक कंडीशन को कहा जाता है इसकी, मतलब कि क्या है ये, इसका कुछ सेंस नहीं निकल रहा है। अगला देख लेते हैं PRQ, द मैक्सिमम रेट एट विच, यानी कि वो अधिक से अधिक दर जिस पर वाटर एंटर्स इनटू द सॉइल, पानी जो है वो मिट्टी में एंटर करता है इन अ गिवन कंडीशन, एक दी हुई कंडीशन में, इसको कहते हैं इसका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो ये वाला है जो एक सुटेबल डेफिनेशन की तरह लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आप थोड़ी बहुत हिंदी भी समझेंगे क्वेश्चन की। यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 अल्टरनेटिव दिए हैं इस वर्ड के लिए, और आपको जिसका सिनोनीम होगा, समानार्थी शब्द होगा, वो बताना है। डिबोनेर, इसका अर्थ होता है खुश मिजाज, सुशील, खुश मिजाज कह सकते हैं। तो जो इसकी मीनिंग के बहुत नियरेस्ट पहुंच रहा है, नियरेस्ट मीनिंग है वो है एलिगेंट। एलिगेंट इसका सही आंसर हो जाता है। एलिगेंट का अर्थ भी होता है मनोहर या शिष्ट, दोनों ही सेंस में यूज़ किया जाता है। तो ये इसके नियरेस्ट मीनिंग पर जाता है। आते हैं वॉइस के क्वेश्चन में, क्योंकि टॉपिक ये भी है आपके सिलेबस में। द शेफ डिड नॉट कुक अ डिश, चेंज करिए इसको पैसिव वॉइस में। मैंने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बहुत डिटेल से पढ़ाई है, अगर आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे थ्योरी वाली तो आपसे फिर कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये आपका डिड लगा है यानी पास्ट टेंस में है। जब आपका सिंपल पास्ट टेंस में है तो उसमें क्या लगता है, वॉज या वर लगता है। तो सीधी सी बात है कि आपका पैसिव वॉइस में वॉज या वर लगना चाहिए, इसमें नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है, तो ये तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए, काट दीजिए इसको, बचे दो। तो द शेफ डिड नॉट, यानी कि शेफ ने जो है वो डिश नहीं बनाई, ठीक है। तो डिश वॉज नॉट कुकड बाई द शेफ। हमेशा ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पे क्या लिखा है, कुक लिखा है, तो ये भी नहीं होगा, तीनों कट गए, बचा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके 2 क्वेश्चन है, या नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग टाइप का है। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन मैंने हमेशा एरर वाले कराए हैं, लेकिन आज थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन में यही चीज़ करनी है कि आपका इस सेंटेंस को कुछ हिस्सों में बांट दिया गया है। इसमें से 3 पार्ट जो हैं वो गलत हैं। इनमें से 3 कोई सेंटेंस होगा जिसमें कोई ना कोई त्रुटि होगी, आपको वो नहीं देखना है। आपको बताना है कि कौन सा एक हिस्सा जो है, कौन सा एक पार्ट जो है वो सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि गलतियाँ जल्दी ढूंढी जा सकती हैं और सही जो है ढूंढने में थोड़ा सा लगता है टाइम। आफ्टर ही हैड रेड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स टू द नॉवल, ही हैड फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक इन 1 सिटिंग। अगर आपको लगता है सारे सही हैं तो ऑल आर करेक्ट वाला चूज़ करिएगा।
तो यहाँ पे जो सही है सेंटेंस सबसे ज़्यादा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। द फर्स्ट टू चैप्टर्स आर करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और टू जो है वो एक कोऑर्डिनल एडजेक्टिव है। तो हमेशा ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल एडजेक्टिव का साथ में यूज़ करना सही हो जाता है, तो ये आपका सही हो जाता है। यहाँ पे टू द नॉवल नहीं लगेगा, हम कोई नॉवल पढ़ रहे हैं तो उसके पहले टू नहीं लगाता है। आफ्टर ही रेड ये होगा, हैड यहाँ पे यूज़ नहीं आना चाहिए। ही फेल्ट के साथ आपको हैड लगाने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग द बुक इन वन सिटिंग, तो यहाँ पे जो है पूरे सेंटेंस के सेंस में ये वाला जो है पोर्शन सही नहीं बैठता है। अगला देखेंगे। सिंस मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल हैव बीन लिव्ड एट पॉपुलेटेड एरियाज, दे सफ़र्स फ्रॉम सेवर डिजीज कॉज्ड बाय पोल्यूशन। तो यहाँ पे जो सही है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंस मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल, क्योंकि पीपल जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द ये जो है वो एक इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो ये हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ होता है, तो ये बिल्कुल सही यूज़ किया गया है। हैव बीन, जब कभी भी हैव बीन, हैड बीन, हैज़ बीन लगता है तो लिव्ड कहाँ लगता है, मतलब कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है ना, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से आएगा। एट पॉपुलेटेड एरिया, पॉपुलेटेड एरिया के साथ एट नहीं लगेगा, इन लगना चाहिए। दे सफ़र फ्रॉम सेवरल होना चाहिए। डिजीजेस कॉज्ड बाय पॉल्यूशन, डिजीज कॉज सेवरल डिजीजेस कॉज्ड बाय पॉल्यूशन, ये पूरे जब आप सेंटेंस देखेंगे तो उसके सेंस में सही नहीं बैठेगा। लास्ट वाला जनरली आपका ऑप्शन ऐसा ही रहता है। फाइंड द सिनोनिम, एरर, इसका सिनोनिम बताना है आपको, समानार्थी। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए। एरर का मतलब क्योंकि होता है कोई भी प्रकार का भ्रम, त्रुटि, भूल या गलती, तो उसका जो है ब्लंडर इसका सही अर्थ वो मतलब सिनोनिम समानार्थी हो जाता है। ब्लंडर का भी अर्थ यही होता है, लेकिन बहुत भारी गलती कर देना उसको ब्लंडर कहते हैं, ठीक है। एरर मतलब माइनर सी कोई गलती। फाइंड द एंटोनिम, बताना है आपको विपरीतार्थक। आर्टिफिशियल, रेड, सॉलिड, ट्रुथफुल, नेचुरल। तो आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, ठीक है, तो आपका कृत्रिम जिसे हम कहते हैं, तो नेचुरल मतलब प्राकृतिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, कंसर्न्ड विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, इसको क्या एक शब्द में क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये हो जाता है, यानी कि सुंदरता और उसकी प्रशंसा से संबंधित जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके लिए एक वर्ड आपका एस्थेटिक हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है सौंदर्य शास्त्र। प्रिपोजिशन क्या आएगा? ही जम्प्ड ब्लैंक द रिवर, काफ़ी बार ये वाला, ये मतलब बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, हर बुक में मिलेगा। तो यहाँ पे मूविंग इनसाइड के लिए हमेशा इनटू यूज़ होता है, मतलब कि जब किसी चीज़ के अंदर आप जा रहे हैं वो मूविंग मतलब कि मोशन में है, मूवमेंट की अवस्था में है, तब वहाँ पे इनटू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंजक्शन फिल करना है यहाँ पे। यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस ब्लैंक बी प्रिपेयर्ड टू सफ़र एनी लॉस, नॉर और बट ऑल्सो एंड। सही आंसर होता है आपका इस क्वेश्चन के लिए और लग जाएगा यहाँ पे। ईदर के साथ हमेशा और लगता है, ठीक है, नीदर के साथ हमेशा नॉर लगता है। इज रिजॉल्व्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ वर्ब, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव। रिवॉल्व्स यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है बताना है आपको। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, अर्थ जो है वो यानी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब ये वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है ये क्रिया है, चक्कर लगाना, फेरी लगाना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई, एक्चुअली नरेशन का क्वेश्चन है, सब कुछ दिया है, सिर्फ आपको प्रोनाउन फिल करना है। द हिंदू सेज वी आर ट्राइंग टू गिव अर रीडर्स द लेटेस्ट न्यूज़। द हिंदू सेज दैट ब्लैंक इज ट्राइंग ब्लैंक बेस्ट टू गिव ब्लैंक रीडर्स द लेटेस्ट न्यूज़। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा इट, क्योंकि इट का चलेगा यहाँ पे। इट इज़ ट्राइंग
इट्स बेस्ट टू इट्स रीडर। तो यहाँ पे इट्स आएगा, तो दिए गए ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है इसका आंसर। न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए जब आप किसी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इट होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आई हिट ब्लैंक थंब विद अ हैमर व्हेन आई वॉज हैंगिंग द पिक्चर। आई हिट एन थंब, आई हिट अ थंब, कहना ये चाह रहा है यहाँ पे कि जब मैं फ़ोटो टांग रहा था तो मैंने हथौड़ी से अपना अंगूठा अपने अंगूठे पे मार लिया। तो यहाँ पे द आएगा, थंब के साथ हम ए एन ये सब का भी यूज़ नहीं करेंगे, सीधे द यूज़ कर लेंगे। राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ कॉल्ड। स्त्रीलिंग बताना है इसका। आंसर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी फिली। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अ कमिटी वॉज फॉर्म टू लुक ब्लैंक द मेमोरियल, लुक एट द, लुक अपॉन द, लुक आफ्टर द, लुक ऑन द। देखिए किसी चीज़ की देखभाल करने के लिए हमेशा लुक आफ्टर यूज़ होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, यानी कि मेमोरियल की देखभाल करने के लिए एक कमेटी गठित की गई, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। वॉइस आइडेंटिफाई करना है सिर्फ, कौन सी वॉइस है। ही हैज़ बीन बीटन, पैसिव एक्टिव बोथ, नन ऑफ दीज। वीडियो लॉन्ग हो रहा है आई थिंक एक्सप्लेनेशन के कारण, वरना ये फास्ट रिवीजन बहुत कम टाइम में हो जाता, पर फिर भी अब चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो पैसिव वॉइस हो जाता है। बीटन लगा हुआ है, हैज़ बीन लगा हुआ है, जो कि सिर्फ पैसिव में लगता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड। ऐसा प्रीफिक्स आपको बताना है, यानी कि जिसको हम उपसर्ग कहते हैं, जो तीनों में लगे, साइड, स्मीर, डैप, डॉप, सॉरी नॉट डैप, ओके। चलिए देखेंगे, यहाँ पे बी लग जाएगा तो ये बिसाइड, बिस्मेयर, बिडॉप ये हो जाएगा। अर्थ होता है आपका बिसाइड बनेगा तो उसका अर्थ होता है निकट, ठीक है। बिस्मेयर का अर्थ होता है लेपन करना, और बिडॉप का मतलब भी लीपापोती करना, लेपन करना, यही होता है। वॉइस का क्वेश्चन है आपका। एन एलिफेंट मे बी हेल्प्ड इवन बाय एन आंट। पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, आपको इसे एक्टिव में चेंज करना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो इसका सही आंसर होता है वो क्या हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही होता है। इवन एंड आंट, पहली बात इवन लगा है तो आपको इवन से वर्ड स्टार्ट कर, अपना सेंटेंस स्टार्ट कर देना है। इवन एंड आंट यहाँ तक दोनों में सेम ही है। उसके बाद में लगा है तो आप ऑट टू में कैसे जंप कर सकते हैं, आप एक मॉडल से दूसरे मॉडल पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत होता है तो उसकी फॉर्म चेंज होती है, उसका पास्ट चेंज होता है, जैसे मे का माइट है ना, विल का वुड, इस तरह से कुछ जगह पे चेंजेस होते हैं, हर जगह पे नहीं। लेकिन मॉडल चेंज नहीं होता है कि मे था तो सीधे ऑट हो गया, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या आपका, यही वाला बचा। इवन एन आंट मे हेल्प एन एलिमेंट, दैट एलिफेंट, सॉरी। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन ऑप्शन। जिसकी स्पेलिंग सही है चूज करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है, सर्किट की सही स्पेलिंग जो होती है वो होती है आपकी CIR, ठीक है, CUIT। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। इसका अर्थ होता है परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, सब ये सारे सेंटेंस वर्ड्स आपने सुने होंगे साइंस में भी। द अराइवल ऑफ आवर फ्रेंड्स मेड अस हैप्पी बट देयर ब्लैंक मेड अस सैड, यानी कि जब हमारे दोस्त आते हैं उनका पहुंचना हमें खुशी देता है, लेकिन उनका क्या हमें दुख देता है, हमें दुखी कर देता है। रिटर्न, डिपार्चर, लीविंग, गोइंग। अब आपको अराइवल जो इसमें अंडरलाइन है, इसका अपोजिट जो होगा वही यहाँ पे आएगा। तो अराइवल मतलब पहुंचना होता है, तो और प्रस्थान करने को कहते हैं डिपार्चर, तो इसका अपोजिट होता है डिपार्चर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। लास्ट मंथ ऑफ tomatoes were quite cheap, sorry, last month the tomatoes were quite cheap but now they have become blank। फास्ट करने के चक्कर में जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और आप एग्ज़ाम में प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली इंग्लिश में पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश में एक एक वर्ड, एक एक प्रीपोजिशन पूरा सेंटेंस का अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, चीप का आपको अपोजिट बताना है। तो चीप का अपोजिट होता है
एक्सपेंसिव यानी कि महंगा ये हो जाता है, तो कॉस्टली इसका सही अपोजिट हो जाता है, यानी कि पिछले महीने जो थे वो टमाटर काफ़ी सस्ते थे लेकिन अभी जो है वो बहुत महंगे हो चुके हैं। सेलेक्ट द वन विच इज़ अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ड्वेल का अपोजिट अबाइट, बंक, मूव अप, मूव ऑन। ड्वेल का अर्थ होता है रुकना, रहना, स्टे करना, तो मूव ऑन जो है वो यानी कि आगे बढ़ना, वो उसका विपरीतार्थक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, मूव ऑन। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, सिमिलर मीनिंग जिसकी आ रही हो। स्टुपर, इसका अर्थ होता है अचेतना या मूर्छा, तो इसका समानार्थी शब्द जो है वो स्लम्बर हो जाता है जिसका अर्थ होता है निद्रा या झपकी। तो दोनों नियरेस्ट मीनिंग है, एकदम वही नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जैसे इंसान स्टोपर का मतलब भी वही है कि अचेतन में रहे और नींद में भी वही चीज़ होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सिमिलर मीनिंग कहीं ना कहीं हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुनील डिडंट पे एनी हीड टू हिज सुपीरियर्स इंस्ट्रक्शन, आई डिड नीदर। यहाँ पे जो ब्रैकेट में पार्ट में लिखा हुआ है एक सेंटेंस का हिस्सा, आपको उसे इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो सही है, इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉर डिड आई। ये इसके साथ लग जाएगा, नीदर नॉर के साथ कुछ टैग्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जब कभी भी इस तरह से आप टैग का यूज़ करते हैं तो टैग सब्जेक्ट और वर्ब के इन्वर्जन यानी कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट से हमेशा हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आई, नॉर और डिड तो आपका लगेगा क्योंकि टेंस जो है आपका पास्ट में है। आई डिड नीदर की जगह नॉर डिड आई ऐसा लगना चाहिए। Choose the correct form of the verb. One of my books blank missing. तो कितनी बुक मिसिंग है टोटल? मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों में से जो है एक किताब मिसिंग है, वन ऑफ माई बुक, तो इज लगेगा। एक किताब की बात हो रही है, इज लगेगा। स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, पैसिव वॉइस में। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है क्योंकि पढ़ाया हुआ है ये सब सारी थ्योरी में। तो देखिए आर लगा है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो हमेशा उसमें बीइंग ऐड होता है। तो हमें तो ये ध्यान रखना है कि बीइंग लग रहा होना चाहिए। इसमें है क्या बीइंग? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी है, कुछ बिना सोचे समझे ही आपका सही है। और जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है अगर आपने वो देखा होगा तो आप ऐसे ही क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर सकेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट कंजक्शन। Blank, he had not paid his bill, his electricity was cut off. तो यहाँ पे देखिए इसका सेंस ये बनता है कि जैसा कि उसने बिल पे नहीं किया है, क्योंकि उसने बिल पे नहीं किया है इसलिए उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काट दी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आएगा। यहाँ पे सबसे सुटेबल एज आ जाएगा। अनलेस हमेशा निगेटिव में जाता है, बट ले का अर्थ होता है लेकिन, तो ये हमेशा स्टार्टिंग से यूज़ नहीं करते हैं। इधर हमेशा और को के साथ जो है यूज़ किया जाता है, जबकि इस सेंटेंस में और कहीं पे भी नहीं है। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ अ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, सिम्बली। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया है, जो एटलीस्ट जो मेन वाले हैं वो मैंने बता दिया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे सही आंसर नहीं, मानवीकरण अलंकार जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार को ऐसे वर्णन किया जाता है जैसे वो इंसान हो। अब यहाँ पे डेथ के लिए मतलब उसके हाथ होते हैं उसके, ठीक है, आईसी हैंड्स, उसने अपने हाथ रखे। अब वो कोई इंसान नहीं है कि उसके हाथ है और उसने हाथ रख लिए, ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसको मानवीकरण उसका किया गया है ना, एक अमूर्त विचार का। तो इस यहाँ से पर्सोनिफिकेशन हो जाता है सही आंसर। Give the meaning of the following proverb. A bird in hand is worth two in a bush. इस जो आपका कहावत लोकोक्ति होती है उसका अर्थ क्या होता है? ओवरऑल इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि हाथ में, मतलब कि दो चिड़िया झाड़ियों में फंसी हुई से ज़्यादा बेटर है एक चिड़िया हाथ में होना। सो सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो आपका हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वॉट इज़ नॉट योर्स। मतलब कि
ये ज़्यादा अच्छा है कि आपके पास जो है आप उसी में संतुष्ट रखें, इंस्टीड ऑफ कि जो आपके पास नहीं है उसकी इच्छा रखना। यानी जो अपने पास है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा बेटर है। आर यू सॉरी ब्लैंक वॉट यू हैव डन, क्या प्रिपोजिशन आएगा? आर यू सॉरी विद वॉट यू हैव डन, आर यू सॉरी फॉर, आर यू सॉरी बाय, और आर यू सॉरी ओवर? तो यहाँ पे फॉर लगेगा कि यानी कि तुमने जो किया है क्या तुम उसके लिए सॉरी फील कर रहे हो। ऑप्शन नंबर बी सही होता है, सॉरी फॉर। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम, समानार्थी शब्द। एटेनॉट, सही अर्थ जो इसका होता है, पहले भी इसका अर्थ देख लेते हैं, वो होता है पतला करना, कम करना, ठीक है, मूल्य घटाना, कमज़ोर करना, कुल मिला के रिडक्शन जो है वो इसका अर्थ हो जाता है। तो इसका जो सही समानार्थी आएगा मेक थिन, पतला करना। पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस, इनमें से आपको पता है कि सेंटेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको जो कंपाउंड सेंटेंस होगा वो चूज़ करना है। टू ऐड टू देयर ट्रबल्स द सर्वेंट रैन अवे, हैविंग नो मनी विद मी आई कुड नॉट गिव द बेगर्स एनी थिंग, आई लव हिम बिकॉज ही वॉज माई फ्रेंड, द सर्वेंट रैन अवे एंड एडेड टू देयर ट्रबल्स। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, द सर्वेंट रैन अवे एंड एडेड टू देयर ट्रबल। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कंपाउंड सेंटेंस जो है तो इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर बनाया जाता है, और इसको बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे एंड का यूज़ किया गया है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे क्या आना चाहिए वो आपको बताना है। द हेड मास्टर ब्लैंक टू स्पीक टू यू, द हेड मास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, यानी कि जो हेड मास्टर वो तुमसे बात करना चाहते हैं। इज़ वांटिंग टू स्पीक टू यू, वॉज वांटिंग टू स्पीक टू यू, और नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वॉन्ट्स, यानी कि हेड मास्टर आपसे बात करना चाहते हैं। द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न इज वॉट, मतलब कि ये जो सेंटेंस है वो किस टाइप का सेंटेंस है, कौन से टेंस में है। सिंपल सेंस, मतलब सॉरी नॉट टेंस नहीं है, कौन से टाइप का है। द सिंपल सेंटेंस, अ कंपाउंड सेंटेंस, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी मैंने ऊपर आपको एक एग्जांपल दिखाया था कंपाउंड सेंटेंस का। ये वो घर है जिसमें मेरा जन्म हुआ था, जिसमें मैं पैदा हुआ था, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो ये जो है आपका हो जाता है, ये एक प्रकार का मिश्रित वाक्य है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हमेशा इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्रीपोजिशन, इनमें से प्रीपोजिशन कौन है? बियॉन्ड, एंड, येट, नाउ। तो यहाँ पे बियॉन्ड जो है वो एक प्रीपोजिशन है, अर्थ होता है इसका बाहर या से बाहर, के बाहर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब क्या है? अपेज, फेज, मीक, फरी, फ्यूरी, सॉरी। तो यहाँ पे अपेज जो है वो एक एडवर्ब है आपका, इसका अर्थ हो जाता है शीघ्रता से या तीव्र गति से कोई काम करना। यहाँ पे आपको बताना है, ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है एडजेक्टिव जो कि ऑलरेडी यूज्ड इन द सेंटेंस। टीना, लीना एंड शीना आर ऑल क्वाइट टॉल, तो टॉल यहाँ पे ऑलरेडी सेंटेंस में यूज़ हुआ है, इसी के जो सही डिग्री आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। बट द लास्ट इज ब्लैंक, लास्ट इज द टॉलेस्ट, लास्ट इज द मोस्ट टॉलेस्ट, लास्ट इज मोर टॉल, और लास्ट इज टॉलर। तो जब कंपैरिजन दो से अधिक के साथ हो रहा है, अधिक के बीच हो रहा है, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि टीना, लीना, शीना, है ना, ये तीनों ही जो है लंबी हैं, लेकिन जो लास्ट है मतलब शीना जो है वो सबसे लंबी है इनमें। ज्वाइन द सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। फाइन, द कॉफ़ी इजंट टू स्ट्रॉन्ग, इट वोंट कीप अस अवेक। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं, इनको आपको ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, और वो सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस ही होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड नहीं।
तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए आपको क्योंकि सिंपल सेंटेंस ही बनाना है, इसका पूरा ओवरऑल सिंपल ही रहे इस फॉर्मेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द कॉफ़ी इजंट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। यहाँ कि एंड लग गया तो ये आपका कंपाउंड हो जाता है, सो दैट ये इस टाइप की चीज़ें लग गई तो ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ब्लैंक, हर सेल्फ ईच अदर देम सेल्फ हिमसेल्फ। मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों, अब देखिए यहाँ पे मेरा बेटा मेरी बेटी दो लोगों के लिए यूज़ करना है, तो यहाँ पे जो सही आंसर आना चाहिए वो ईच अदर यानी एक दूसरे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हर सेल्फ लगाया तो सिर्फ लड़की के बारे में बात हो रही है, देम सेल्फ नहीं लगेगा वो एक दूसरे, और हिम सेल्फ लगाया तो सिर्फ लड़के के बारे में बात हो रही है, ये यहाँ पे इसका सेंस निकल कर आ जाएगा। क्लियर? दो व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई है तब ईच अदर लगेगा। गिव वन वर्ड फॉर वन हु हेट मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड, इसके लिए एक शब्द क्या है? लोगों से घृणा करने वाला, मानवद्वेषी जो होता है, उसके लिए जो एक वर्ड आपका है वो होता है आपका मिसैंथ्रोप। तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मानवद्वेषी। लेट द बुक बी गिवन, लेट द बुक बी गिवन, तो आपको इसको एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है और एंडिंग जो है वो हमेशा बुक से ही होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो ये आपका हम देख रहे हैं कि ये पैसिव वॉइस में है। अब अगर हमको इसको सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे तो बी वाला जो ऑप्शन गिव द बुक ये सही हो जाता है। एक्टिव वॉइस में भी ये चेंज करेंगे तो भी यही आंसर हो जाएगा। Transform the following sentence into a direct sentence. I asked Sheila if I might know her father. डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, देखिए कि मैंने शीला से पूछा, ठीक है, तो आई आस्क्ड सेड टू शीला, आस्क्ड टू शीला, कुछ ना कुछ ऐसा ही लगेगा। अब क्योंकि आप जो है चेंज कर रहे हैं उसको किस में, डायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, यानी कि उल्टा कर रहे हैं। तो आई सेड टू शीला ये ज़रूर लगेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे होना चाहिए, आई सेड टू शीला। क्वेश्चन नहीं कर लगेगा ये आपका, ये इनडायरेक्ट में लगता है। आस्क्ड इनडायरेक्ट में लगता है, टोल्ड इनडायरेक्ट में लगता है, चेंज किस में करना है, डायरेक्ट में, तो ये होना चाहिए। उसके बाद माइट जो है वो जब आपका एक्टिव में इनडायरेक्ट में माइट है तो डायरेक्ट में आपको में लगाना है। आई नो योर फादर, यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहा है इसलिए हर की जगह योर यूज़ किया है। रूल्स जो है वो जरूर एक बार आप देख लीजिएगा थ्योरी वीडियो में। द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट ऑफ देयर वर्क, क्या लगना चाहिए यहाँ पे? रिस्पॉन्सिबल फॉर द चीफ मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबल ऑफ और रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक सभी कर लीजिएगा। तो रिस्पॉन्सिबल टू होता है, टू लगता है उसके साथ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है। कितने 50 में से सही हुए आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेबल था वो वही है जो आपके एग्जाम में आना है, तो आपको एक अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि 50 में से आप कितने सही करके आएंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हुआ है क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी की है। सो आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो है 8 तारीख तक आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे या तब तक मिलते रहेंगे, इन केस अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो 8 तक मिलेंगे, और अगर पोस्टपोन हो जाता है तो उस दिन तक आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।